वही 3 घंटे बाद सीनियर डॉक्टर घबराई हालत में इमरजेंसी वार्ड से बाहर आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही डर है। वेदांत तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। क्या हुआ? मेरी वाइफ को होश आया या नहीं? वेदांत ने कड़क आवाज में पूछा। डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, सर, एक अजीब बात है। आपकी वाइफ? वेदांत ने कड़क आवाज में पूछा, व्हाट? डॉक्टर ने फिर से कांपती आवाज में कहा, सर, आपकी वाइफ इंसान नहीं है, वह एक रोबोट है। वेदांत को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने गुस्से में डॉक्टर के कॉलर पकड़ लिए। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? डॉक्टर ने डरते हुए अपने हाथ में पकड़ी एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, सर, यह आपकी वाइफ का एक्सरे है, देखिए। वेदांत ने रिपोर्ट छीन कर देखा। उसे समझ में नहीं आया कि रिपोर्ट में जो दिखाया गया है वह क्या था। वेदांत गुस्से से चिल्लाया, ये क्या है? ये किसी मशीन का एक्सरे है। ये मजाक कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। नहीं सर, ये आपकी पत्नी का ही एक्सरे है। हमने इसे 3 बार चेक किया है। वह इंसान नहीं है। उसके शरीर के अंदर वायर और मशीन के पार्ट्स हैं। वेदांत को गुस्सा और उलझन दोनों हो रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। वह बिना कुछ सोचे समझे इमरजेंसी वार्ड में घुस गया। वेदांत अर्शी के पास जाकर खड़ा हो गया। वह अभी भी बेहोश थी। उसकी मासूम और शांत चेहरे को देखकर किसी भी तरह से ये यकीन नहीं हो सकता था कि वह इंसान नहीं है। लेकिन वेदांत के मन में शक ने गुस्से को और बढ़ा दिया था। उसने पास पड़ी सर्जिकल ट्रे से एक ब्लेड उठाया। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, सर, आप ये क्या कर रहे हैं? वेदांत ने डॉक्टर को अनसुना कर दिया। वह अर्शी के पेट के पास झुका और एक छोटा सा कट लगाया। जो उसने देखा वह उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। कट के अंदर से खून की जगह वायर और छोटे छोटे मशीन पार्ट्स नजर आ रहे थे। वेदांत के हाथ रुक गए। उसके गुस्से और हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? 1 महीने से मैं जिसके साथ रह रहा हूँ, जिसे मैंने अपनी वाइफ माना, वो इंसान नहीं, एक रोबोट है? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, हम भी ये जानकर हैरान हैं, लेकिन आपके सामने जो है वो सच है। वेदांत ने ब्लेड फेंक दिया और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अब गुस्से के साथ धोखे की झलक भी थी। उसे याद आने लगा कि पिछले कुछ दिनों में अर्शी ने कई बार अजीब हरकतें की थीं, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया था। कौन है इसके पीछे? वेदांत ने खुद से पूछा। डॉक्टर ने सुझाव दिया, सर, हमें इसे और जांचने की जरूरत है। शायद इसके पीछे कोई साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंसान हो सकता है। वेदांत ने अर्शी को एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द भर आया। वह अब तक ये तय नहीं कर पा रहा था कि वह अर्शी से प्यार करता है या उससे नफरत। वह इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकला और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसके मन में केवल एक सवाल था, आखिर मेरे साथ ऐसा किसने किया? और इस रोबोट को मेरी जिंदगी में भेजने वाला कौन है? अगले दिन रात को वेदांत अपने आलीशान मेंशन के बाहर रूम के सोफे पर बैठा था, जहां वाइन की खाली बोतलें उसकी बेपरवाही का सबूत थीं। बार रूम में एक अजीब सी खामोशी थी जो वेदांत की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। उसकी आंखें छत की तरफ टिकी थीं, लेकिन दिमाग में सवालों की बाढ़ थी। अर्शी को मेरी जिंदगी में भेजने के पीछे कौन हो सकता है? क्यों? ये सवाल उसकी सोच पर हावी थे। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। आओ, वेदांत ने अपनी गहरी कड़क आवाज में कहा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बॉडीगार्ड अंदर आया। उसने झुककर कहा, सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वेदांत की भौहें तन गईं। उसने गहरी नजरों से बॉडीगार्ड को देखा। क्या है? बॉडीगार्ड ने कुछ पल रुककर कहा, सर, अर्शी मैडम के पापा गायब हैं। ये सुनते ही वेदांत का ध्यान पूरी तरह उस पर फोकस हो गया। उसने सीधे बैठते हुए पूछा, क्या मतलब गायब हैं? सर, हमारे सूत्रों ने बताया है कि अर्शी मैडम और उनके पापा 2 महीने पहले ही न्यूयॉर्क आए थे, लेकिन करीब 10 दिन पहले उनके पापा रात को घर से निकले और फिर लौटकर नहीं आए। उनका न्यूयॉर्क में कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त नहीं है। वेदांत की आंखें गुस्से से जल उठीं। उसने सोफे के पास रखा वाइन का गिलास उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। गिलास चकनाचूर हो गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, मुझे अर्शी का बाप चाहिए। समझे? केवल वही बता सकता है उसने मुझसे अपनी रोबोट बेटी की सच्चाई क्यों छुपाई। बॉडीगार्ड ने सिर झुकाए हुए कहा, सर, मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है।
हमें जल्द ही उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। वेदांत ने खड़ा होकर तेजी से बाहर रूम में चहलकदमी शुरू कर दी। उसकी सोच का एक ही केंद्र बिंदु था, अर्शी। उसने गुस्से और शक की मिली-जुली आवाज में कहा, इसका मतलब है कि यह सब कोई सोची समझी साजिश है। पहले अर्शी मेरी जिंदगी में आती है और वो एक रोबोट थी, और उस रोबोट लड़की का नकली बाप अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब यूं ही नहीं हो सकता। वही दूसरी तरफ इंडिया के दिल्ली शहर में अंधेरी रात थी। शमशान में हल्की हल्की हवा के साथ शंख और मंजीरों की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। चारों ओर लाल रंग के कपड़े और तांत्रिक विद्या की सामग्रियां फैली हुई थीं। बीच में आग जल रही थी, जिसके चारों ओर काले कपड़े पहने तांत्रिक बैठकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। एक तांत्रिक, जो सबसे बड़ा और खौफनाक दिख रहा था, अपने हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ और जोर से हंसते हुए अपने साथी तांत्रिकों से बोला, आज की बलि के बाद शैतान हमें वो ताकत देगा जिससे इस दुनिया में हमारा राज होगा। कोई हमें रोक नहीं सकेगा। पास में कुछ मासूम बच्चे रस्सियों से बंधे हुए थे, जो डर के मारे रो रहे थे। उन बच्चों की मासूमियत से बेखबर तांत्रिक अपनी विधि में व्यस्त थे। तभी शमशान के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। वहां एक लड़की ब्लैक ड्रेस में दिखाई दी। उसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसकी हरी आंखें गुस्से और कॉन्फिडेंस से चमक रही थीं। तांत्रिक ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे ये कौन आ गई? आज इसे भी बलि चढ़ा देंगे। लड़की, जो तांत्रिक की हंसी की परवाह किए बिना बोली, तुम्हारी ताकत का घमंड अब खत्म होने वाला है। बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। तांत्रिक ने गुस्से में अपने साथियों को इशारा किया और सबने लड़की पर हमला कर दिया, लेकिन वह तैयार थी। उसने अपनी तेज चालाकी और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए तांत्रिकों को एक एक कर गिरा दिया। तांत्रिक ने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन लड़की ने उसे बड़ी फुर्ती से टाल दिया। वह तांत्रिक से लड़ते हुए बच्चों को रस्सियों से आजाद कर रही थी। तभी तांत्रिक ने चालाकी से पीछे से हमला किया और लड़की का पैर फिसल गया। वह शमशान के बीच में बने एक गहरे गड्ढे में गिर गई। गड्ढे के अंदर एक जादुई पानी था, जो नीले रंग में चमक रहा था। जैसे ही लड़की उसमें गिरी, उसकी पूरी बॉडी चमकने लगी। लड़की ने खुद को देखा और क्यूट फेस बनाकर बोली, अर्शी, तेरी बहादुरी के चक्कर में भाई की गिफ्ट की हुई ड्रेस तो खराब हो गई। अब क्या जवाब दूंगी भाई को? तभी वहां पुलिस की गाड़ियां आकर रुकीं। चारों तरफ सायरन गूंज उठा। पुलिस ने तांत्रिकों को घेर लिया। उनको लीड एक हैंडसम और स्मार्ट इंस्पेक्टर कर रहा था, जिसका नाम था रूदर। रूदर ने अपने कांस्टेबल को ऑर्डर दिया, इन बच्चों को सेफ्टी से गाड़ी में बैठाओ और इन तांत्रिकों को गिरफ्तार करो। किसी को भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। फिर रूदर ने गड्ढे की तरफ देखा, जहां से अर्शी खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने फौरन उसे सहारा दिया और बाहर खींचा। बाहर आते ही उसने गुस्से में अर्शी का कान पकड़ लिया और दानत भींचते हुए बोला, मिस अर्शी, भाई का पुलिस में होना मतलब तुम जो चाहो वो करोगी? तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह है या नहीं? अर्शी ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर बोली, पुलिस वालों के खानदान से हूँ, बहादुरी मेरे खून में है। और वैसे भी अगर मैं नहीं होती तो ये बच्चे बचते कैसे? पुलिस का तो देर से आने का ट्रैक रिकॉर्ड है। रूदर ने गुस्से और मुस्कान के बीच झिझकते हुए कहा, तुम्हारी ये बहादुरी किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दिलवा देगी। अर्शी हंसते हुए बोली, भाई, अब मैं पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ, आप मेरी ज्यादा फिक्र मत किया करो। रूदर अपनी छोटी बहन अर्शी का कान पकड़कर बोला, आज तुम घर चलो, तुम्हें कद्दू की सब्जी खाने को मिलेगी। अर्शी अपने भाई की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, भाई, आप जानते हैं मुझे घर का खाना पसंद नहीं है, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। रुद्र मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। फिर रुद्र अपनी प्यारी छोटी बहन को डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले आया। रेस्टोरेंट का माहौल काफी अच्छा था। हल्की हल्की रोशनी, शांत म्यूजिक और टेबल पर सजे फूलों से महकता माहौल। जैसे ही दोनों अंदर आए, अर्शी की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो लोग टेबल पर बैठे। अर्शी मेन्यू कार्ड लेकर बड़ी उत्सुकता से उसे पढ़ने लगी। भाई, मुझे बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और चॉकलेट शेक चाहिए, उसने उत्साह से कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और मजाक करते हुए बोला, मुझे तो लगता है मम्मी पापा तुम्हें कूड़ेदान से उठाकर लेकर आए होंगे
हमारे घर में कोई तुम्हारी तरह भुक्कड़ नहीं है। अर्शी ने अपनी क्यूट हरकतों से जवाब दिया। मैं भुक्कड़ हूँ तो फिर ठीक है, अब से आपके लव लेटर आपकी गर्लफ्रेंड को देना बंद। रुद्र अर्शी का गाल खींचते हुए बोला, नटट, अपने भाई को ब्लैकमेल करोगी? अर्शी रुद्र को जीभ चिढ़ाते हुए बोली, बिल्कुल। ऑर्डर आने के बाद अर्शी ने खाने पर टूट पड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन फिर वह अचानक रुक गई और क्यूट फेस बनाकर बोली, भाई मैं हाथ धोकर आती हूँ, तभी तो खाना और भी टेस्टी लगेगा। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, जाओ लेकिन जल्दी आना, वरना ये पिज्जा मैं अकेला खा जाऊंगा। अर्शी मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट के वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अंदर जाते ही उसने वॉशिंग के पास जाकर नल खोला और हाथ धोने लगी। वॉशरूम में हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल थोड़ा साइलेंट और अजीब था। जैसे ही उसने पानी बंद किया, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। अर्शी ने चौंक कर इधर उधर देखा। वॉशरूम खाली था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह फिर से नल खोलने लगी कि तभी आईने में उसे पीछे एक अजीब सा साया दिखा। साया काला था और उसके चेहरे पर बड़े बड़े कट और डरावनी लाल आंखें थीं। अर्शी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्शी, पागल मत बनो, ये सब तुम्हारा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी वही डरावनी आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब अर्शी का दिल सचमुच घबरा गया। उसकी हरी आंखें डर के मारे और बड़ी लगने लगीं। उसने फिर से चारों ओर देखा और तभी एक कोने में उसे वही डरावना चेहरा नजर आया। उसका काला चेहरा और बड़ी बड़ी लाल आंखें अर्शी की तरफ देख रही थीं। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तुम कौन हो? अर्शी ने डरते डरते पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ बढ़ता रहा। अर्शी की सांसें तेज हो गईं और जैसे ही वह उसके और करीब आया, अर्शी जोर से चीख पड़ी, भाई! अर्शी वहां से तेजी से बाहर भागी। उसकी तेज चीख सुनकर रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। वह सीधा रुद्र के पास पहुंची और उसके पीछे छुप गई। भाई, वहां कोई है, उसने हाँफते हुए कहा। रुद्र ने तुरंत उसे पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। कौन है? क्या हुआ अर्शी? वॉशरूम में एक आदमी है, उसका चेहरा बहुत डरावना था, मुझसे कुछ कह रहा था। रुद्र ने शांत रहते हुए कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहो। लेकिन अर्शी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, मत जाओ, वह बहुत खतरनाक है। रुद्र मुस्कुराया और उसकी पीठ थपथपाई। तुम यहीं रुको, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे अभी तो तुम उन तांत्रिकों को धूल चटा चुकी हो, अब क्या हो गया? अर्शी क्यूट गुस्से वाला फेस बनाकर बोली, आप मेरे सगे भाई ही हो ना? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो यही पता है। रुद्र वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अंदर पहुंचने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। वहां कोई नहीं था। उसने हर कोना देखा, लेकिन न तो कोई आदमी था, न ही कोई अजीब चीज। रुद्र वापस लौट आया और अर्शी से कहा, वहां कोई नहीं है, तुम्हें हुआ होगा, और देखो हॉरर मूवी। लेकिन अर्शी का चेहरा अब भी उतरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, नहीं भाई, मैंने सच में उसे देखा था। रुद्र ने उसे शांत करने के लिए कहा, अब खाना खा लो, वरना घर जाकर कद्दू की सब्जी खानी पड़ेगी। कद्दू की सब्जी का नाम सुनकर अर्शी का मुंह बन जाता है, लेकिन अर्शी के मन में अब भी सवाल थे। क्या वह साया सच था? और अगर हाँ, तो वह उससे मदद क्यों मांग रहा था?